चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में हो रही है ट्राई नेशन सीरीज। पहला मैच था लेकिन पाकिस्तान को मायूसी का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। कीवीज ने 6 विकेट पर 330 रन बनाए थे। ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। फखर जमान 84 रन के साथ नुमाया रहे। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की। शाहीन ने पहले ही ओवर में विलियम को आउट किया। स्कोर 39 हुआ तो सचिन रविंद्र इब्रार का शिकार बन गए। फिर केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने टीम को संभाला। विलियमसन 58 रन बना गए। उनके बाद लैथम कोई रन बनाए रन आउट हो गए। 135 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। फिर ग्लेन फिलिप्स आए और खूब बैटिंग की, छक्के चौके लगाए। मिचेल 81 रन बनाकर आउट हुए, तहम फिलिप्स ने शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। टीम का स्कोर 6 विकेट पर 330 रन रहा। फिलिप्स 74 गेंदों पर 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ 6.2 ओवर करवा सके और सीने में तकलीफ के बाद मैच से बाहर हो गए। हदफ के ताकुब में फखर जमान ने जौहराना आगाज किया लेकिन उनका साथ कोई ना दे सका। बाबर 10, कामरान 18 और रिजवान 3 रन बनाकर लौट गए। फखर जमान भी 69 गेंदों पर 84 रन बनाकर हिम्मत हार गए। उनके बाद सलमान आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ बैटिंग के लिए ना आ सके। 3 मुल्की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पीर को लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम के स्टाइलिश बैटर साइम अयूब ने कहा है कि हमारी टीम अच्छी फॉर्म में है। अपनी टीम से बहुत उम्मीद है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साइम अयूब ने कहा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत खूबसूरत बना है। उम्मीद है जल्द वहाँ खेलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों की मिलियंस ऑफ लोगों की ख्वाहिश थी कि आपके प्लेयर्स तो क्या आपकी विशेष होंगी जो आपके कलीग जो पाकिस्तानी प्लेयर्स अब जो मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं? जो होता है वो ऑलवेज मेंटली होता है। मैं ये चाहूँगा कि सब लोग दुआ करें और पाकिस्तान की सपोर्ट करें और हमारी टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है और तो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी हुई, ऑब्वियसली आपने मिस की होगी आप लंदन में। मुझे तो कैसा लगे आपकी जिस ग्रैंड स्केल से लाइव और वेरी एक्साइटेड टू सी कि किस तरह होता है वो और जो नया स्टेडियम बना है वो बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप कि मुझे भी जल्दी वहाँ खेलूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। हुकूमती इक़दाम के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ तो ना सरमायाकारी आ सकती है और ना ही तरक्की हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी तो दोबारा सर क्यों उठाया। आज मुझे बताइए कि जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी 2018 में, तो क्या वजह है कि आज दोबारा दहशतगर्दी दोबारा यहाँ पर सामने आ रही है? क्या वजह है? ये सवाल पूरी कौम को एक चुपता हुआ सवाल है जिसका जवाब हमें देना है। ये दहशतगर्दी क्यों आई? ये है वो सवाल जो मुझे और आपको पूछना है, क्योंकि दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की नहीं हो सकती। दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर खुशहाली नहीं आएगी। दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी। दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में यौम तामीर और तरक्की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की तरक्की की कोशिशों को सराहा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मुतहर्रिक क़यादत के तहत मुल्क की तरक्की और मुआशी तब्दीली हौसला अफजा है। हुकूमत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। A day dedicated to celebrating Pakistan progress, resilience, economic transformation under dynamic leadership. The momentous occasion is a tribute to the government's commitment to recognize the contribution of the business community, and I am deeply thankful to the Prime Minister for this move. As the President Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry firmly believe that the economic development is not merely about growth figures, it
about creating opportunities, empowering industries and fostering an environment where business thrive and contribute to national prosperity. मेंबर नेशनल यूथ काउंसिल अरीज यासिन जई ने बताया कि वो सरदार बहादुर खान वेमन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री हासिल कर रही हैं। उन्हें 2023 में दुबई में होने वाली COP28 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ भी हासिल है। I had been the captain of Prime Minister's Green Youth Movement Club at my university, and under my captaincy I had the privilege to represent Pakistan at COP28 in Dubai in 2023. मेंबर नेशनल यूथ काउंसिल बिल्किस वर्दग ने कहा कि काउंसिल में नौजवानों की अक्सरियत है। हुकूमत के ताउन से हम नौजवानों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। नेशनल यूथ काउंसिल के थ्रू इट्स अ पॉजिटिव स्टेप एंड इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ पे हमारे यूथ को एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू नेटवर्किंग, एक्सेस टू द एक्सपोजर एट सच अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर दे हैव द गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट अब गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ दे विल बी एबल टू एक्सपैंड देयर वर्क। साबका तालिबा दानिश स्कूल चिश्तियाँ नूरुल ऐन ने कहा कि उनका ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, जहाँ लड़कियों की तालीम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दानिश स्कूल में एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड फैमिली जहाँ एजुकेशन को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। बट माई मदर टुक स्टैंड फॉर मी, शी वॉन्टेड मी टू स्टडी एज मच एज शी कुडंट। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन नेस्कॉम। Great. And this is my short story, and the main character of my short story is you, sir. That's you. You laid an institute which helped me and thousands of students to fulfill their dreams. हुकूमत का एक साल ख़त्म होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने स्वाबी में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर उन्होंने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पार्लियामेंट में बैठकर भी तुम हार गए हो और वो जेल में बैठकर भी जीत गया है। 8 फरवरी को एक साल मुकम्मल होने पर PTI ने स्वाबी में एहतजाजी जलसा किया, जिसमें सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि इदारों और अवाम में बहुत बड़े फासले हैं, नहीं चाहते कि इदारों से टकराव हो। तहरीक इंसाफ के यौम सियाह पर जलसे आम से में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में PTI का मैंडेट चुराया गया। एक सूबे के अवाम के मैंडेट को आपको अगर कदर नहीं है, अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है, तो जमहूरियत खाद से जाता जाएगा, वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। ये साफ रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये साफ रंग को हाथ पे थामा हुआ है। अमन के साथ मजबूर ना करो, ये रंग भी है। हमारा ईमान है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे होने चाहिए। इस इदारों को मैं ऑन करता हूँ, इस मुल्क को मैं ऑन करता हूँ। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे इदारे हैं। स्वाबी जलसे के मौके पर शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह न मिली। जब पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने जलसेगाह में खड़े होकर हाथ लहराना शुरू कर दिया, जिस पर उनके मद्दाहों ने उनके हक में नारे लगाए। फिर जब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर स्टेज पर आए तो शेर अफजल मरवत और उनके हमरा डाइस पर खड़े हो गए। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। अस्सलाम वालेकुम। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ दिए हैं। मेरी ज़बान बोलेंगे हमारे शेर वज़ीर आला सदर अली अमीन खान गंडापुर। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर PTI क़यादत जलसे में उनके आने पर नाखुश थी तो उन्हें पहले बता देती। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें जलसे में न तो बैठने के लिए मुनासिब जगह दी गई, न ही खिताब का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो जलसे में सिर्फ पानी PTI की वजह से आए थे। शायद डी हबीब गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज भी दिफाई चैंपियन अहमद बेग की बरतरी कायम है। वो 9 अंडर पार के साथ पहले पोजीशन पर हैं।
कराची में जारी 14वीं रशीद डी हबीब मेमोरियल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के तीसरे दिन भी लेडर बोर्ड पर लाहौर के अहमद बेग की सबकत बरकरार रही। कराची गोल्फ क्लब के सरसब्ज कोर्स पर 72 होल्स के 3 राउंड्स के बाद अहमद बेग 9 अंडर पार के साथ सरफहरिस्त हैं। कराची गोल्फ क्लब के मोहम्मद जुबैर 8 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मतलूब अहमद और मोहम्मद मुनीर 6 अंडर पार के स्कोर पर हैं। जूनियर प्रोफेशनल कैटेगरी में रेहान बाबर ने 75 स्कोर के साथ बरतरी हासिल की है। सीनियर कैटेगरी में मोहम्मद तारिक 68 के स्कोर के साथ सबसे आगे हैं। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मास्टर्स ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। एजाज का कामयाबी से दिफा किया। थाईलैंड में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अली इलियास मास्टर्स ओपन कैटेगरी में 35 से 39 के एज ग्रुप के मुकाबले में शरीक हुए। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने 21.4 किलोमीटर का फासला 26 मिनट 30.556 सेकंड्स में तय किया। उनकी औसत स्पीड 48.44 किलोमीटर फी घंटा रही। अली इलियास ने इवेंट में गोल्ड मेडल के साथ अपने एजाज का दिफा किया। इवेंट में दूसरे नंबर पर आने वाले थाईलैंड के साइकिलिस्ट अली इलियास से 1 मिनट 14 सेकंड पीछे रहे। कमालिया में बारिशें न होने की वजह से इसके असरात शोबा ज़राअत पर भी पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ इकसाम की फसलें मुतासिर होने के खदशे की वजह से किसान परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, इस मरतबा बारिशें ना होने की वजह से शोबा ज़राअत पर भी इसके असरात पड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़राअत अफीसर फातिमा अकबल साहिबा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि बारिशें ना होने की वजह से कौन कौन सी फसलात मुतासर हुई हैं। गंदम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। इसमें कुछ चैलेंजेस है जो अगर हम मौजूदा खुशहाली को मद्देनज़र रखें, अगर नहरी पानी दस्तयाब नहीं है तो उसका मुतबादल कोई भी पानी आप उसका मुनसिफाना इस्तेमाल करें। अमूमी वक्फा जो है आबपाशी का ख़ास तौर पे रेतले इलाकों में वो कम कर दें। पोटाशियम नाइट्रेट का महलूल 2% 100 से 120 लीटर पानी में फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं पे कुंगी का मसला नज़र आए तो सिर्फ मुतासरा हिस्से पे आप प्रोपिकोनाजोल जहर जैसी कोई 200 ml फ़ी एकड़ सिर्फ मुतासरा हिस्से पे स्प्रे करें। जी, इसके साथ साथ इन्होंने महकमा ज़राअत में ऑफिस में किसानों की सहूलत के लिए एक सेंटर भी कैम किया गया है, जहाँ पर से किसान हर वक्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक जानिब कराची में लिटरेरी फेस्टिवल जारी है तो लाहौर में भी 5 रोज़ा कुतुब मेले का तीसरा रोज़ है, जहां किताबों के स्टॉल पर इल्म और अदब के दिलदादा अफराद का तांता बंधा हुआ है। तफसीलात हेरा बतूल से। एक्सपो सेंटर लाहौर में बुक फेयर का तीसरा दिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों का रश। मेले में मुख्तलिफ पब्लिशर्स के स्टॉल्स पर 10 से 60% तक रियायती निर्खों पर कुतुब दस्तयाब हैं। खरीदारों का कहना था कि बुक फेयर गनीमत है, पसंद की किताबें कम कीमत पर खरीद रहे हैं। एक्सपो की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बुक्स मिलेंगी। जब आप बिग बुक स्टोर्स पे जाते हो, विच ऑल्सो मेक सेंस के बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन जब आप उन्हीं बुक्स को यहाँ पर लेते हो तो उसमें आपको जब डिस्काउंटेड प्राइस मिलती है तो आप बहुत इनकरेज होते हो। यहाँ पर बुक्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी की हुई है। फर्स्ट एडिशन बुक्स अवेलेबल हैं। रीडर का दिल करता है कि बस मैं इसे खरीद लूँ। बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। स्टॉल होल्डर्स ने बताया कि पिछले साल की निस्बत रश कम है, ताहम रियायती कीमतों पर किताबें लेने वाले खुश हैं। पिछली दफ़ा से इस बार लोग कम आए हैं, अभी तक हम तो कह रहे हैं आए लें बुकें। ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में किताब मेला देखने आ रहे हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ हेरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। 16वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। दूसरे रोज़ अदब, सकाफत, तालीम और मुल्क के आइन समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन मुनक्किद हुए। दूसरे दिन का अहवाल बताएंगे वकास आलम अंगारिया। 16वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन 30 से ज़ायद सेशंस हुए। पहला सेशन मीडिया और ज़हनी सेहत के मौजू पर हुआ, जिसमें आयशा मियाँ, अनवर अहमद और सज्जाद सैयद ने गुफ्तगू की। फेस्टिवल में अदब, सकाफत, अवामी दिलचस्पी और नौजवानों से मुताल्लिक उमूर को बखूबी उजागर किया गया। माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर सेनेटर शेरी रहमान और माहिर तालीम अमरीना अहमद ने तफसीली गुफ्तगू की। I think our children need to know that global heating and global warming is not something we have created. Our manufacturing base isn't enough to create those kind of emissions. So that's why we are less than 1%. मोइन अख्तर वन मैन शो के सेशन में नामवर शख्सियात अनवर मकसूद, ज़ेबा शहनाज और गज़ल अंसारी ने शिरकत की। आइनी मसाइल पर मुनक़िदा सेशन में रज़ा रब्बानी, आबिद ज़ुबैरी, सारा मलकानी, बैरिस्टर सलाउद्दीन और ज़मीर घूमरों ने सेर हासिल गुफ्तगू की। पाकिस्तान में तालीम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सेशन में शहजाद रॉय, अरशद सईद हुसैन, अमीन हाशवानी, खतीजा बख्तियार और शाजिया कमाल ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
Forget about all the NGOs and low fee private school, Zindagi Trust, हमें छोड़ दें. बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के पास भी 98-99% स्कूल्स जो हैं उनके पास टीचिंग डिग्री नहीं है. अब आप सोचेंगे कितनी ख़तरनाक बात है. हम सारी बात कर लें कि बच्चों को स्कूल में डालना है, बच्चों को क्वालिटी देनी है, जो कुछ कह लें. टीचिंग इज़ अ साइंस. जैसे मेडिसिन एक साइंस है, जैसे इंजीनियरिंग एक साइंस है, इसी तरीके से टीचिंग एक साइंस है. पाकिस्तान में सिनेमा की सूरत हाल पर सरमद खूसट ने बात की. स्टैंड अप कॉमेडी के सेशंस के अलावा कई किताबों की तकरीबें रूनुमाई भी हुई, जबकि इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा भी हुआ. कोई नहीं है जहाँ का मैं हूँ, मेरा वहाँ कोई नहीं. कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ वक्कास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची. लाहौर के जिनानी पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की मुनासबत से 2 रोज़ा जर्मन शेफर्ड डॉग शो का आगाज हुआ. हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की मुनासबत से लाहौर में तकरीबात शुरू. जिलानी पार्क में पालतू जर्मन शेफर्ड के 2 रोज़ा मुकाबलों का आगाज हुआ, जिसमें उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज के 120 जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने हिस्सा लिया. जर्मन से आए जर्मन शेफर्ड डॉग के नामवर मैच रेफरी ब्रिन वाइबर्ट ने एम्पायरिंग के फराइज सरअंजाम दिए. जजेस ने इन कुत्तों का मयार उनकी तरबियत, नाज नखरों, चाल और वजन से जांचा. शो में खवातीन, बच्चों और नौजवानों के अलावा गैर मुल्कियों की दिलचस्पी दीदनी थी. जर्मन शेफर्ड कुत्तों के मालकान का कहना था कि उन्होंने इन कुत्तों को बड़े नाजों से पाला है. I'm really happy to stay here with really nice dogs from German shepherds, from Germany, from Pakistan, and I think we will get today and tomorrow really nice. I'm Selina from Switzerland, visiting the show here. I'm very happy to see a very good organized event. यहाँ जो आज नेशनल चैंपियन होंगे, दुनिया में से जो टॉप जज हैं वो हमारे पास आए हैं, बड़ा फख्र करते हैं. पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जर्मनी से और दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जर्मन शेफर्ड कुत्ते न सिर्फ अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं, बल्कि उन्हें उनकी चुस्ती और सूंघने की तेज हिस्स की वजह से रैकी, इंसदादे मंशियात और अफाद से निपटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर.